अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। टंजीर से जाने को दिल तो नहीं चाह रहा था क्योंकि हमें टंजीर बहुत पसंद आया, लेकिन बहरहाल रबात जाने का टाइम आ गया तो हम टंजीर के ट्रेन स्टेशन पे पहुंच गए, जो कि हमारे होटल से यानी आईबेस से सिर्फ 3 मिनट की वॉक पे है। नहायत खूबसूरत, स्पेशियस, मॉडर्न, बहुत ही प्यारा ट्रेन स्टेशन। और अब हम ट्रेन के लिए बोर्ड हो रहे हैं और ट्रेन है अल बुराक, जो बाकी ट्रेनों से बहुत बेहतर है और ये उसकी सेकंड क्लास की कोच है। टॉयलेट में जैसा कि वार्न किया था, मुस्लिम शावर नहीं है और हम 1 घंटा 20 मिनट में टंजीर से रबात एगडल स्टेशन पे पहुंच गए। जी हाँ, रबात के 2 रेलवे स्टेशन हैं। एक शहर से बाहर है जो बहुत खुला, बहुत मॉडर्न, बहुत स्पेशियस है, जो कि रबात एगडल है जहाँ पे हम आए हैं। लेकिन दूसरा स्टेशन जो है वो रबात वेल है, जो रिलेटिवली पुराना और छोटा है, लेकिन हमारे होटल से सिर्फ 5 मिनट की वॉक पे है। लेकिन क्योंकि हमारी ट्रेन रबात विल की बजाय रबात एगडल पे आई थी, इसलिए हमें टैक्सी लेके अपने होटल पे जाना पड़ा। रास्ते में रॉयल पैलेस और ये है हमारा होटल, ला पैट्रे अर्बन होटल। रबात में होटल जो हैं वो बाकी शहरों की निस्बत ज़्यादा महंगे हैं। ये होटल एक 3 स्टार होटल है, इसलिए ना सिर्फ तमाम बुनियादी ज़रूरियात पूरी करता है बल्कि सुबह का नाश्ता भी रीज़नेबल है। और जैसे मैंने जिक्र किया कि ये रबात विल स्टेशन और ट्राम स्टेशन से सिर्फ 3 या 4 मिनट के फासले पे है, 3 या 4 मिनट की वॉक पे है। कमरे में लैंपों ने टर्किश कैप पहनी हुई है। होटल से 3-4 मिनट की वॉक पे टंजीर ट्रेन स्टेशन और उससे बिल्कुल मुल्हिका ट्राम स्टेशन। और ये इतना रश और इतना शोर शराबा इसलिए कि आज बादशाह सलामत पार्लियामेंट के पहले इजलास का इफ्तिताह फरमा रहे हैं। कोशिश के बावजूद ये अलबत्ता मालूम नहीं हो सका कि ये लोग खुद आए हैं अपनी खुशी से या हमारी तरह लाए गए हैं। ये है हसन टावर या हसन मॉस्क, जिसको 12वीं सदी में सुल्तान याकूब अल मंसूर के हुक्म पर बनाना शुरू किया गया, लेकिन 1199 में सुल्तान की वफ़ात के बाद ये काम वहाँ रुक गया। आज हसन टावर और मस्जिद के 348 कॉलम नामुकम्मल हालत में मौजूद हैं। अगर ये मस्जिद अपने वक्त पे मुकम्मल होती तो ये 12वीं सदी में दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और मस्जिद का सबसे ऊंचा मीनार होता। मस्जिद से मुल्हिका सब्ज़ छत वाला सुल्तान मोहम्मद V और उनके 2 बेटों का मकबरा है। 1912 में जब मोरक्को फ्रांस के ज़ेरे इंतज़ाम आ गया तो ये मोहम्मद V थे जिन्होंने 9 अप्रैल 1947 को टंजीर में बाकायदा फ्रांस से आज़ादी तलब की, जिसकी यादगार के तौर पे टंजीर के ग्रैंड सोको में अप्रैल 9 प्लेस अब भी मौजूद है। मोहम्मद V इसके बाद मोरक्को की आज़ादी और इसकी तहरीक की अमली तौर पे हिमायत करते रहे। इसके नतीजे में 1953 में उन्हें पहले कोर्सिका और फिर मदागास्कर में मुल्क बदर कर दिया गया। 16 नवंबर 1955 को मोहम्मद V मोरक्को वापस आ गए और रबात में इसी नामुकम्मल मस्जिद हसन में अवाम के सामने फ्रांस से आज़ादी लेने का अहद किया। इस तारीख़ी दिन की यादगार 16 नवंबर स्क्वायर है, जो कि मस्जिद हसन और मोहम्मद V के मौज़िलियम के बिल्कुल साथ वाक़ है। 16 नवंबर के इस ऐलान के 4 माह से भी कम अरसे में यानी 2 मार्च 1956 को मोरक्को ने फ्रांस से आज़ादी हासिल कर ली। लें जी, अब हम पहुंच गए ओल्ड मदीना रबात, यानी कि रबात के पुराने शहर की फसील के साथ, जिसके एक दरवाजे में से अब हम अंदर दाखिल होंगे। लेकिन रबात के ओल्ड मदीना में वो बात नहीं जो फेस में है। टक टक पर ओल्ड मदीना की सैर भी एक अलग एक्सपीरियंस था।
ओल्ड मदीना की गलियों के सैर के बाद हम कस्बा उदाया की तरफ रवाना हुए। कस्बा यानी कि किला उदायास दरियाए बूरी ग्रैग के जनूब में उस कोने पे वाक़ है जहाँ पे ये दरिया अटलांटिक समंदर के साथ मिल जाता है, जबकि रिवर बूरी ग्रैग के शुमाल में बिल्कुल कस्बा उदाया के दूसरी तरफ सला का शहर आबाद है। शाम के वक्त कस्बा उदायास की गलियों में एक वॉक, आपको जगह जगह मोरक्कन, मोरिश, पोर्चुगीज़ और स्पेनिश आर्किटेक्चर मिला जुला नज़र आता। सात 700 साल पुराना पुर्तगीज़ दरवाज़ा। कस्बा की सैर के बाद हम इसके बगली दरवाज़े यानी बर्न डोर से होते हुए रिवर बूरी ग्रैग के जनूबी किनारे पे वाक़े रबात मरीना के खूबसूरत प्रोमेनेड पे निकल आए। प्रोमेनेड से दरिया के पास सला की रोशनियाँ नज़र आ रही हैं, जबकि ये रबात है और ये सला। रात को होटल वापसी से पहले रबात विल स्टेशन के करीब एक टर्किश रेस्टोरेंट पे डिनर। अगले दिन सबसे पहले चल्ला के रुइंस की सैर। चल्ला में दाखिल होते ही हमें सबसे पहले तो एक इंतहाई खूबसूरत कैफ़े मिल गया, इसलिए हम कुछ देर के लिए वहाँ बैठ गए। पता चला कि लगभग 70 स्टार्क्स की एक फैमिली ने वहीं चल्ला में दरख्तों पर अपने घोंसले बनाए हुए हैं। शायद वो इन खंडरों की हिफाजत कर रहे हैं। लैला को रसप्री आइसक्रीम नज़र आ गई तो एक हमने भी ले ली, लेकिन लैला ने मेरी आइसक्रीम तो सारी गिरा के परिंदों को खिला दी। और ये हैं रोमन शहर के खंडरात। 1000 साल कबले मसीह के इन खंडरात के बिल्कुल पीछे नहायत जदीद 55 मंजिला मोहम्मद द सिक्स टावर। ये एक कमर्शियल प्रोजेक्ट है जो कि रिवर बूरी ग्रैग के पास सला में वाक़ है। खंडरात के साथ 13वीं सदी के शाही ख़ानदान के मकबरे, एक दफ़ा फिर सब्ज़ छत वाला मोहम्मद द5 का मकबरा और उसके पार ये नामुकम्मल मस्जिद का हसन टावर, और ये दुबई के बुर्ज अल अरब से मुशाबे मोहम्मद द6 टावर। अब हम पहुंच गए हैं अटलांटिक के किनारे वाक़ बीच पर बोट हाउस क्लब पर और साथ ही लाइट हाउस, और सड़क के पार रबात का बहुत बड़ा कब्रिस्तान। पता नहीं इतने लोग कैसे और कब मर गए। और आइए अब आपको कस्बा उदायास की दिन के टाइम पे सैर करवाते हैं। कस्बा की फसील के साथ साथ ये स्टेप्स मरीना के प्रोमेनेड पे जा रहे हैं। आइए कस्बा उदायास के मेन गेट से अंदर चलते हैं। इस कस्बे की गलियां बहुत ही कुशादा और ख़ूबसूरत हैं, लेकिन इनको सही इंजॉय करने के लिए आपको बहुत सी गलियों में अंदर जाके एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। कस्बा के मेन मैदान से रबात की सर्फिंग बीच नज़र आ रही है, जिस पर इस वक्त भी बहुत से लोग सर्फिंग से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
सर्फिंग बीच के साथ ही रिवर बूरी ग्रेग जो है इस मकाम पर समंदर से मिल रहा है और बूरी ग्रेग के पार सला का शहर है। आइए कस्बा उदायास की गलियों में कुछ देर के लिए गुम हो जाते हैं। मानो बाजी, आपको क्या खरीदना? कस्बा उदायास की गली में नीचे आखिर पर कैफ़े उदायास की एंट्रेंस। कैफ़े से दरियाए बूरी ग्रेग और उसके पास सला का मंजर। कैफ़े उदायास से एक दरवाज़ा बराह रास्त अंदलूसियन गार्डन में खुलता। ये एक छोटा सा खूबसूरत सा गार्डन है जिसमें फलों से लदे हुए दरख्त और बहुत सारे खूबसूरत फूल हैं। और मुतअद्दिद बिल्लियाँ।
और सबसे प्यारा फूल तो ये है जो दाएं बाएं चहकता फिर रहा। कस्बा उदायास और अंदलूसियन गार्डन की सैर के बाद हम मरीना के प्रोमेनेड पे उतर आए। प्रोमेनेड से कस्बा उदायास का मंजर, और ये मरीना पे एक पुराना लकड़ी का शिप यानी डाउ जिसमें एक रेस्टोरेंट कायम है। रबात मरीना के प्रोमेनेड पे खूब चहल पहल, बच्चे खूब मज़े कर रहे हैं। रिवर बूरी ग्रेग, और ये है रबात ओपेरा हाउस और उसके साथ मोहम्मद सिक्स टावर। आज हमने दरिया के पास सला जाके डिनर करने का फैसला किया। कश्ती ने 3 मिनट में हमें दरिया के पास सला पे उतार दिया। सला से हसन टावर देखा जा सकता। सला का प्रोमेनेड बहुत मॉडर्न और खूबसूरत है और बच्चों के लिए स्पेशल एरिया है। कुर्सी कोई खाली नहीं छोड़ता। ये रेस्टोरेंट अच्छा दिख रहा है। ये वाला, यहाँ बैठ के खाते हैं। यकीन कीजिए ये मेरा पास्ता है जो लैला खा रही है। शाम को वापसी पर होटल के नज़दीक ही अल हसन प्लेस का चक्कर लगाया। ये खूबसूरत सा स्क्वायर है जिसमें ऊपर फ्लावर मार्केट है और नीचे एक फैमिली एरिया है जिसमें रेस्टोरेंट्स और बच्चों के खेलने की जगह है। गुड प्लेस फॉर फैमिली टाइम। आपके लिए रबात की कुछ खूबसूरत यादें। और कल हमें जाना है मराकेश। ज़ू ज्वाइन कीजिएगा, आपका इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़।